नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की कथा वन पर्व की कथा में से ही है और कहानी इस बारे में है कि रामचंद्र ने परशुराम के तेज का हरण क्यों किया था, क्या हो गया था। अब ये कहानी लोमश मुनि जो कि वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ चल रहे हैं उनको सुना रहे हैं। भाई रास्ता लंबा है, वन में वन भटक रहे हैं, तो जिसको कहना चाहिए समय काटने के लिए कुछ बात करी जाए। तो वो ये कथा जो है युधिष्ठिर को सुनाते हैं और युधिष्ठिर के मन में ये उत्सुकता थी, इसीलिए उन्होंने लोमश मुनि से पूछा कि परशुराम के तेज का अपहरण जो है वो किस लिए किया गया था और उसको वापस कैसे मिला। तब लोमश मुनि बोले, भाई पूर्व काल में राजा दशरथ के यहाँ सच्चिदानंद विग्रह से श्री राम अवतीर्ण हुए थे, सभी को पता है। तो उनके अवतार का उद्देश्य था रावण का वध करना। तो अनायास ही जब उन्होंने राम का वध कर दिया, अयोध्या में आ गए, तो अनायास ही श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक होकर वहां पर पहुंच गए और साथ में वो अपना क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष भी अयोध्या में लेकर आए। उनके आगमन का उद्देश्य श्री राम के बल की परीक्षा करना था। मैं कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद से ही परीक्षा करूंगा कि वास्तव में रावण को मारने लायक उनके अंदर बल था क्या, क्योंकि वो तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुके थे पूरी पृथ्वी को। तो जब दशरथ ने सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आए हैं, तो मुनि की अगवानी के लिए उन्होंने भगवान राम को भेजा। रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लेकर परशुराम के अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे, तो उन्हें इस वेश में देखकर परशुराम जी ने हंसकर एक जिसको कहना चाहिए मजाक सा उड़ाने के लिए हंसकर कहा कि यदि तुम में शक्ति है तो जरा बलपूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ाओ। ये वो धनुष है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है, जरा प्रत्यंचा चढ़ाकर तो देखो। ऐसा कहने पर राम बोले, भगवान आपको इस तरह से आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त जातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में समर्थ हूँ। इक्ष्वाकु वंशीय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। परशुराम जी बोले, बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब राम ने क्रोध पूर्वक परशुराम का धनुष लेकर अपने हाथों से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, यानी डोरी चढ़ा दी। फिर मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार निकाली और बोले, ये धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब आपका कौन सा कार्य करूं। तब परशुराम ने राम को एक दिव्य बाण दिया और कहा कि इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचो। ये सुनकर राम क्रोधित होकर बोले, भृगुनंदन तुम बड़े घमंडी हो, मैं तुम्हारी कठोर बातें सुन रहा हूं और फिर भी तुम्हें क्षमा किए जा रहा हूं। तुमने अपने पितामह ऋचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, इसीलिए आक्षेप करते हो। लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, देखो। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि परशुराम को दी तो उसके द्वारा उन्होंने उनके यथार्थ स्वरूप के दर्शन करे। तो परशुराम ने रामचंद्र जी के शरीर में ही 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 7 देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष और नदियाँ, तीर्थ, सनातन, ब्रह्मभूत सब उनको वहीं दिख गया। बालकल्य ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण पर्वत, उपनिषद, वेद
वस्त्रकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद चेतन के रूप में उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। तब राम ने उस बाण को छोड़ दिया। सारी पृथ्वी कांप गई। वो प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीन कर वापस लौट आया। परशुराम जी जब मूर्छित होकर पुनः होश में आए तो ऐसा लग रहा था जैसे मरकर जी उठे और मनुष्य की भांति उन्होंने राम को नमस्कार किया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। 1 वर्ष बाद तेजहीन परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा कि तुमने जो बर्ताव राम के साथ किया वो उचित नहीं था। अब तुम वदुसर नामक नदी के तट पर जाकर स्नान कर अपना तेजोमय शरीर फिर प्राप्त कर पाओगे। पितरों के कहने पर परशुराम ने वैसा ही किया और फिर से अपना तेज युक्त शरीर जो है वो प्राप्त कर लिया। तो ये कथा लोमश मुनि ने वनवास के दौरान युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ फिर कथाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।